हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर एन के सर। आपका पिछला चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हो गया है। देन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे पहले बात करेंगे हम बेटा नेचुरल रिसोर्स की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बेटा नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्स हमारी पहली हेडिंग रहेगी। देन इसमें बात करते हैं हम कोल, petroleum and natural gas which are formed from dead remain of living organism called fossil। तो बेटा फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जो हमारे डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो फॉर्म हो बनता है हमें उन्हें फॉसिल कहते हैं। और ये नेचुरल रिसोर्स हैं। क्या है बेटा? नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स के अगर एग्जाम्पल आपसे पूछता है तो कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। कोल यूज इन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल यूज होते हैं, कोल मीन्स बेटा कोयला। ये कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं और ये यूज होते हैं कहाँ पे यूज होते हैं? तो थर्मल पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। एंड टू रन स्टीम इंजन, और इंजन को रन स्टीम इंजन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल माइंस, और ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? तो कोल माइंस से ऑब्टेन होते हैं। बेटा बात करते हैं अब कार्बोनाइजेशन क्या प्रोसेस होती है। इसमें प्रोसेस होती है कार्बोनाइजेशन। जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। ये स्लो प्रोसेस होती है और ये क्या करती है बेटा? तो डेड वेजिटेशन को कन्वर्ट कर देती है कोल में। डेड वेजिटेशन को कन्वर्ट कर देती है कोल में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। देन बेटा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड होता है। क्या होता है बेटा? पेट्रोलियम हमें पता है कि सुपर कोल्ड लिक्विड होता है बेटा, पेट्रोलियम लिक्विड होता है और विद एन अनप्लीसेंट स्मेल। जो स्मेल होती है अनप्लीसेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल कार्बन। ये कुछ कार्बन से मिलकर बना होता है और उसके कंपाउंड के फ्रैक्शन सच एज पेट्रोल, फ्यूल ऑयल, नेफ्था एंड डीजल एंड पेट्रोलियम गैस। ये बेटा क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। नेचुरल रिसोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट और फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो जो पेट्रोलियम का सेपरेशन होता है बेटा वो रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। इट इज कैरिड आउट इन एन ऑयल रिफाइनरी भी कहा जाता है इसे। नेचुरल गैस ऑब्टेन अलोंग विद पेट्रोलियम। तो नेचुरल गैस इज ऑब्टेन अलोंग विद पेट्रोलियम। इट इज क्लीन फ्यूल। इसे क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है जो डायरेक्टली यूज होता है हमारे। नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर पे इसे स्टोर किया जाता है एज अ सीएनजी। सीएनजी भी हमें हाई प्रेशर पे इसे स्टोर किया जाता है। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तब हमारी नेचुरल गैस स्टोर रहती है। बेटा बाकायदा आप नोट्स बना के आप अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है। इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली टू होम थ्रू पाइपलाइन के थ्रू इसे डायरेक्टली होम लाइन तक सप्लाई किया जाता है। किसकी बात कर रहा है बेटा? सीएनजी की बात कर रहा है। तो इट इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। और इसका यूज कहाँ बेटा होता है? तो इसका यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर में यूज होता है और मैनी टाइप के केमिकल को बनाने में इसका यूज किया जाता है। और बेटा अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स के सोर्सेस क्या हैं। रिसोर्स टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो इसमें ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं बेटा, ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। देन द रिसोर्स कैन बी रिपीटेटिवली यूज्ड एंड कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेटा सोलर एनर्जी आ जाता है और वाइंड एनर्जी आ जाता है। वाइंड एनर्जी, वाइंड मीन्स बेटा होता है हमारा हवा होता, वायु होती है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आ जाएंगे हमें पास द रिसोर्स दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी स्लोली बट कैन नॉट बी रिप्लेस। इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। टू एट ऑल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा तो कोल आ गया, पेट्रोल आ गया एंड डीजल आ गया। तो ये एग्जाम्पल याद रखना आप, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। देन बेटा हम बात करते हैं कोल की बात करते हैं। तो
कोल जो है, तो कोल इज ए स्टोन लाइक मटेरियल होता है, ब्लैक कलर में ब्लैक होता है और स्टोन जैसा मटेरियल होता है। इट आल्सो नोन एज फोजुल फ्यूल कहा जाता है इसे। ये प्रोड्यूस होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ब्रिड डेड ऑर्गेनिज्म से। मैंने अभी बताया था जो लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमारे लिविंग फोजुल बनते हैं और उससे कोल प्रोड्यूस होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो डिकम्पोजिशन के थ्रू। व्हेन बर्न्ड इन एयर, और एयर के साथ जलकर या प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सम यूजेज ऑफ कोल, सम यूजेज ऑफ कोल, तो ये एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है, एज ए फ्यूल के रूप में यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है। इसका एयरली वाज यूज द रन स्टीम ऑफ इंजन में भी यूज होता है। हम अभी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो बेटा हमने अभी पढ़ा कि कार्बन को एयर के साथ बर्न किया जाए तो कार्बन का ये रिएक्शन होगी, कार्बन और एयर हमारी जनरली बेटा सॉरी तो एयर हमारी जनरली जो होगी वो ऑक्सीजन होगी बेटा, ऑक्सीजन होगी। और जो गैस बनेगी हमारी CO2 बनेगी, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं बेटा, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा आगे, फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो कोल इज फॉर्म्ड व्हेन डेड प्लांट मैटर, डेड प्लांट मैटर से बनते हैं, डिके इनटू पीट एंड कन्वर्ट इनटू कोल बाय हीट एंड प्रेशर, डीप बurial और बिलियंस ईयर ऑफ ईयर। प्लांट के पार्ट जो डेड हो जाते हैं और पड़े रहते हैं, मिलियन ईयर्स तक पड़े रहते हैं और वो कोल्स बन जाते हैं बेटा। तो प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोल कहाँ से प्रोड्यूस होता? अब आगे बात करते हैं बेटा। तो कोल की जो प्रॉपर्टी, कोक की प्रॉपर्टी है, पढ़ते हैं हम आगे। तो टफ होता है, ये पोरस होते हैं इनमें और डार्क एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस होते हैं, ऑलमोस्ट प्योर होते हैं, कार्बन कंपाउंड के बने होते हैं और इनका जो यूज होता है, तो अभी आपने पढ़ा, ये कोक का बेटा पढ़ रहे हैं, कोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेटल की मेटलर्जी में बेटा इनका यूज होता है कोक का। अब बात करते हैं बेटा कोल टार की बात करते हैं। तो कोल टार क्या होते हैं? तो प्रॉपर्टी इज ए ब्लैक, प्रॉपर्टी इज ए ब्लैक एंड थिक लिक्विड विद अनप्लीसेंट स्मेल। आप लगातार इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जो इनकी स्मेल होगी वो अनप्लीसेंट होती है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है इसके अंदर। अब बेटा इसके यूजेज की बात कर लेते हैं। तो सिंथेटिक डाई में यूज होता है, ड्रग और एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स में यूज होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल में यूज होता है। नेप्थलीन बाल्स यूज इन रिपल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट को रिपल करने में यूज होता है। अब बात कर लेते हैं बेटा, हाँ, कोल गैस की बात कर लेते हैं। तो कोल गैस की क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? तो कोल गैस की प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। तो इट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल एक बाई प्रोडक्ट है, फॉर्म ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ कोल फ्रॉम कोल, कोक फ्रॉम कोल से प्रोड्यूस होता है और ये बाई प्रोडक्ट होता है, हमारा बाई प्रोडक्ट है। और इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, इनमें सेवरल गैसेस का मिक्सचर होता है और इनका यूज क्या होता है बेटा? तो इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज होता है, फॉर्मली यूज फॉर लाइटिंग में यूज होता है, नाउ यूज सोर्स ऑफ हीट में यूज होता है बेटा, ठीक है, सोर्स में यूज होता है। तो अब बेटा बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम इज ए वन ऑफ बायोटिक रिसोर्स है बेटा, ये बायोटिक रिसोर्स है। इट प्रोड्यूस फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है बेटा? डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। देयर आर सम एबायोटिक रिसोर्स आल्सो, जैसे कि सम एबायोटिक रिसोर्स की बात कर लेते हैं। एबायोटिक रिसोर्स मतलब बेटा, एबायोटिक नॉन लिविंग मतलब एयर है, सॉयल है, वाटर है और रॉक, रॉक मीन्स बेटा पत्थर या स्टोन, एंड मिनरल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये मिनरल्स हैं हमारे पास। अब बात करते हैं बेटा हम फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम को आल्सो नोन एज फ्यूल, फोजुल फ्यूल कहा जाता है। क्या बेटा कहा जाता है? फ्यूजुल फ्यूल कहा जाता है। As it is produced by the decomposition of dead organic matter,
डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा ये बनाया जाता है पेट्रोल। इट इज ए ऑयली लिक्विड होता है ए डार्क इन कलर में डार्क होता है बेटा, और विद अनप्लीसेंट इस ऑर्डर स्मेल जो उसकी होती है, आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अनप्लीसेंट स्मेल होती है। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल ड्रिलिंग थ्रू पाइपलाइंस। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग की। तो पेट्रोलियम मिक्सचर ऑफ गैस, डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। सिंस कंस्ट्रूट सर्व डिफरेंट पर्पस it is important separate then out this process of separation known as petroleum refining। इस प्रोसेस को बेटा पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो है क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जाता है। किस मेथड से बेटा? पेट्रोल को तो पहला मेथड हमारा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जहां हैवी पार्टिकल रिमेन सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं बॉटम, वेयर लाइट पार्टिकल जो होते हैं वो राइजेज अप ऊपर चले जाते हैं, हैवी पार्टिकल नीचे हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कन्वर्जन है। ये हैवी पार्टिकल कन्वर्ट करता है गैसोलीन में। हैवी पार्टिकल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है गैसोलीन में। और जैसे कि डीजल, लास्ट स्टेप रिफाइनिंग है, कंस्टेंट रिफाइनिंग या रिमूव इम्प्योरिटीज। इससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। ये हमारा बेटा डायग्राम बनाया हुआ है। तो ये ऊपर गैस है और ये क्रूड ऑयल है बेटा, और ये गैसोलीन है, आप देख रहे हैं गैसोलीन की बात चल रही है। और ये देखो कैरोसिन ऑयल, और ये डीजल है बेटा, जिसका जितने टेम्परेचर पे है ये ऊपर हो गया। जो है लाइट पार्टिकल थे वो ऊपर हो जाएंगे, और जो हैवी पार्टिकल थे वो नीचे सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे सेटल हो जाएंगे बेटा। अब आगे बात करते हैं। हाँ, लाइट पार्टिकल लुब्रिकेटिंग ऑयल, परफ्यूम, वैक्स ऑफ एलपीजी। यहाँ पे देखो ये लाइट पार्टिकल यहाँ से हम निकाल लेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। ओके, अब बात कर लेते हैं यूजेज की। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म भी बेटा याद रखना है। एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यूज होता है हाउस होल्ड फ्यूल्स एज वेल एज इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। डीजल एंड पेट्रोल आर यूज फ्यूल इन कार्स, फ्यूल के रूप में यूज होता है डीजल एंड पेट्रोल। एग्जाम्पल में दिया, ट्रक के फ्यूल में भी यूज होता है, और व्हीकल एंड अब लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज टू रिड्यूस वेयर्स एंड टेयर्स इन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। लुब्रिकेटिंग ऑयल। और प्रेफिन्स क्या होता है बेटा, ये एल्केन होता है, वाज यूज मेक कैंडल बनाने में, और इंक और क्रेयॉन्स ईटीसी। ब्यूटीमेन और असफल्ट यूज मेक रोड एंड रनवे, ब्यूटीमेन यूज होता है बेटा। तो ये कुछ यूज थे, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। तो अब नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिमिलर टू कोल एंड पेट्रोलियम के जैसा ही सिमिलर नेचुरल गैस एनदर फ्यूल है। क्या है बेटा, एनदर फ्यूल है। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। नेचुरल गैस कैन बी कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ मोस्ट बेनिफिशियल, सेफ एंड क्लीन एनर्जी सोर्स है। इट इज ऑर्डरलेस है। और एक चीज याद रखना, वहां पे अनप्लीसेंट स्मेल होती थी और यहाँ पे कोई स्मेल नहीं, ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस गैस है ये। दे आर ऑब्टेन बाय ड्राइलिंग थ्रू लेयर एंड लेयर बीनेथ, तो अर्थ सरफेस के अंदर लेयर जो है। अब इसके यूजेज क्या है बेटा, तो यूजेज की बात कर लेते हैं। तो कुकिंग फूड में यूज होता है इसका, टू रन सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम एंड क्लॉथ ड्रायर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ग्लास, फाइबर्स, पेंट एंड अदर प्रोडक्ट में इसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है। ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है थ्रू गैस एंड स्टीम टर्बाइंस के थ्रू। सीएनजी नाउ यूज इन फुल, सीएनजी इज नाउ किसमें फ्यूल के रूप में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल। अब बात कर लेते हैं बेटा नेचुरल गैस फॉर्मेशन। नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है।
नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इट इज जनरली फाउंड इन ट्रैप्ड बिटवीन इम्परवियस रॉक। इम्परवियस जनरली कहाँ पर ट्रैप्ड होता है, तो इम्परवियस रॉक, रॉक मतलब स्टोन बेटा। समटाइम्स विद पेट्रोलियम इन इंडिया नेचुरल गैस फाउंड इन त्रिपुरा में पाया जाता है। तो कुछ देशेस के नाम लिखे हैं, कुछ राज्य के नाम लिखे हैं, स्टेट के नाम लिखे हैं। हमारे पास त्रिपुरा है, राजस्थान है एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। एग्जाम्पल में एथेन, नेचुरल गैसेस जो हैं वो क्या है, एथेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। और अगर इन सब का एग्जाम्पल ना दिया हो ऑप्शन में, तो जनरली हमारे पास एल्केन हो जाएंगे बेटा, एल्केन हो जाएंगे, जनरली एल्केन हो जाएंगे, ये याद रखना। अब बात करते हैं बेटा क्रिसिस की बात करते हैं। तो एनर्जी क्रिसिस की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल आर बीइंग यूज्ड अप एट ए रेट फास्टर देन द कैन बी प्रोड्यूस। जो फॉसिल फ्यूल की रेट होती है वो हाईली फास्टर होती है। द प्रोड्यूस मस्ट बी फॉसिल फ्यूल्स जुडिशियसली टू इंश्योर दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। फर्दर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन काज पॉल्यूशन काज करते हैं, ये वो तो रियली है बेटा, रियलिस्टिक है कि पॉल्यूशन तो काज करेंगे जब कार्बन डाई मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस रिलीज होती हैं वायु के साथ रिएक्शन करके, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिलीज होंगे। तो ये लीड करते हैं, किसको लीड करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लीड करते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम precautions that should be taken by use the conserve fossil fuel while driving are। तो स्विचिंग द इंजन ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है फॉसिल फ्यूल को। और ड्राइव मॉडरेट स्पीड, स्पीड जो हो मॉडरेट, इसे कम किया जा सकता है। जो पॉपुलेशन वो पॉल्यूशन है बेटा उसको कम किया जा सकता है। यूज कारपूल यूज करें। रेगुलेटर इमिनेशन कंट्रोल मस्ट बी डन, इसको लगाएं। और टायर प्रेशर मस्ट भी चेक करते रहें। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पॉल्यूशन होगा वो कम होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आपका मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।